हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप घंटों पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, सिलेबस को कवर करते हो और फिर भी एग्ज़ाम में वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सबका पैटर्न एक होता है, एक सीक्रेट होता है। और जो सीक्रेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे आप कहते हो पीवाईक्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर, पीवाईक्यू तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सब करते हैं लेकिन सही तरीके से बहुत कम लोग करते हैं, और जो सही तरीके से करते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सही तरीका बताने वाला हूँ जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से अलग करता है। हमारा काम है आपको नौकरी तक पहुँचाना, और आज का ये वीडियो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीवाईक्यू इतना ज़रूरी क्यों है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी या रेलवे, इन एग्ज़ाम का सिलेबस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी बार बार उसी पैटर्न, उसी थिंकिंग प्रोसेस और उसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछती है। पेपर नया होता है लेकिन सोच पुरानी होती है। सोचिए, सिलेबस डेली चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो नए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? थीम वही है, बस पूछने का तरीका हर बार बदलता है, उदाहरण बदलते हैं, और यही सब पीवाईक्यू हमें सिखाती है। इसलिए पीवाईक्यू को एग्जाम का डीएनए भी कहा जाता है। आप पूरी किताब पढ़ते हो लेकिन एग्जाम में सिर्फ 20 से 30% चीज़ें ही बार बार पूछी जाती है। पीवाईक्यू करने से आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के 10 साल के पीवाईक्यू उठाकर देख लो, आपको एक क्लियर ट्रेंड दिख जाएगा। इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो या फिर साइंस टेक हो, या फिर हम अगर बात करें तो करंट अफेयर हो, सभी से लिंक्ड स्टैटिक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। थीम वही रहता है, बस एंगल बदलता है। यही बात एसएससी पर भी लागू होती है, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो उस पर भी सेम पैटर्न रिपीट होता है। अगर हम एक उदाहरण ले एसएससी की या फिर रेलवे की, तो उसमें मैथ का, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, परसेंटेज चैप्टर हो, एवरेज हो, नंबर सिस्टम हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, या फिर हम बात करें रीजनिंग की तो कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड रिलेशन, पजल, ये सब आप देखोगे तो पीवाईक्यू में बार बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और बड़ी बात, कई बार आप कॉन्सेप्ट जानते हो लेकिन क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं। पीवाईक्यू आपको सिखाता है कि क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछा जाता है, कौन सा सवाल कितने टाइम लेगा, कौन सा छोड़ना है और कहाँ पे आपको रिस्क लेना है। और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और सही आंसर आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, मैंने सही ट्रैक पे काम किया है और इसी पे हमें सफलता भी मिलेगी। तो अगर आप भी पीवाईक्यू को सीरियस लेंगे तो आप भी सफल होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट पीवाई को सिर्फ क्वेश्चन बैंक समझते हैं, सॉल्व किया, आंसर देखा और आगे बढ़ गए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? पीवाईक्यू को एक टीचर की तरह ट्रीट करो। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने आया है। तो सबसे पहले जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप अपने सामने रखो। एक तरीका यह है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें फिर पीवाईक्यू पे आए। लेकिन एक और तरीका है जो पर्सनली मुझे ज़्यादा सटीक लगता है। एक टॉपिक उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर लीजिए और उसी समय उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोशिश करें। यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करके आगे मत बढ़िए। देखिए कि जो आपने पढ़ा था और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें कोई गैप तो नहीं है। अगर है तो उसे भरिए, फिर टॉपिक को दोहराइए, तब जाकर आगे बढ़ना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मन बोलेगा भी कि छोड़ो, 1 साल का कोर्स 1.5 साल में ख़त्म होगा, लेकिन यहीं पर अपने आप को संभालना है। भले लग रहा है दूसरों से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन रिजल्ट उल्टा है। इस प्रोसेस से आप एक बार में ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हो
और पहले अटेम्प्ट में ही सफल होने की संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दोगे तो 1 साल में कोर्स कंप्लीट जरूर हो जाएगा, लेकिन क्या आप एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से सच में तैयार हैं? अगर नहीं तो लगेगा पढ़ने में कमी रह गई, और एक बार फिर से शुरू करोगे, आप फिर उसी को दोहराओगे। तो आप ही बताओ समय कहाँ ज़्यादा लग रहा है, और ऐसे समय देने से भी क्या फ़ायदा जहाँ पे आपका रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी लूप में फंसे रहते हैं, खूब पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं। जहां आपको सुई से काम चल रहा है वहां पे तलवार की क्या ज़रूरत होती है। एक बात आपको समझना होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो एकेडमिक से अलग है। इसे जितना जल्दी आप समझ जाओ उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे। असल में हमारा दिमाग शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करने और बार बार रिवीजन करने से भागता है। वो जल्दीबाजी में रहता है कि किसी तरह हम पास हो जाएं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये सबके साथ होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। कुछ दिनों की बात है, अब जब आदत लग जाएगी तो फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा और आप सफल भी हो जाओगे। सफल और असफल लोगों में अंतर सिर्फ इतना होता है, सफल लोग दिल और दिमाग को अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड करते हैं और असफल लोग अपने दिमाग के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अब आप क्या करोगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड की। कम से कम 20 से 25 साल के PYQ को उठाओ यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की। वहीं अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सवाल को हल करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चन को देखें और यहाँ पर आप खुद से पूछो ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से हैं, किस टॉपिक से हैं, क्या ये रिपीट तो नहीं हुआ। एक अलग इसके लिए कॉपी बनाओ जिसे आप PYQ नोटबुक नाम दे सकते हो। इसमें आप लिखो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि PYQ को एक बार अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक बार में नहीं रुकना है, कम से कम 5 से 6 बार एनालाइज करना है, रिवाइज करना है और इसे आपको करेंट अफेयर से जोड़कर देखना होगा। क्योंकि जब तक PYQ को करंट अफेयर से नहीं कनेक्ट करोगे तब तक यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन को आप हल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, बस आपको यहाँ पर थीम रिपीट होते हैं। PYQ करने से आपके दिमाग में एक ट्रेंड बैठ जाता है। जब एग्जाम में नया सवाल आता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, अरे ये तो वही सवाल है जो हमने देखा था, और यही मोमेंट सिलेक्शन डिसाइड करता है। टॉपर्स क्या करते हैं, वो किताब कम पढ़ते हैं और PYQ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एग्ज़ाम सिलेबस से नहीं पैटर्न से निकलता है। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली प्रिपरेशन कर रहे हो, और ब्लाइंडली प्रिपरेशन मतलब टाइम का वेस्टेज है। तो दोस्तों आज से एक फैसला लो, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं एग्ज़ाम को समझकर पढ़ाई करूँगा। और इस समझ की शुरुआत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। याद रखना, किताबें आपको नॉलेज देगी लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।